चल ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जल्दी लिया जल्दी लिया। आ जाएगा तो बता देना। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, मैं अभी सोच रहा था कि जो हमने फॉर्मूलाज अभी तक किए हैं उसके बेस पे मिसलेनियस के अंदर में कुछ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वी आर जस्ट 4 क्वेश्चंस बिहाइंड दैट मिसलेनियस। तो बिफोर गेटिंग इनटू द न्यू फॉर्मूलाज हम पहले उन क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें अभी तक जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं वो यूज हो रहे हैं, सो दैट अगर नया फॉर्मूला आता है तो पहले हम उसको याद करेंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस के अंदर में जाएंगे। ये मेरा सोचने का तरीका है, उससे तुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, व्हाट यू से? हाँ, क्योंकि देख मिसलेनियस में 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम जो अभी फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, खासकर ये वाले फॉर्मूलाज, क्योंकि बाकी तुझे ने याद कर लिए हैं मुझे जहाँ तक मालूम है। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये लास्ट 2 क्लास में आए हुए फॉर्मूलाज हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसके अलावा साइन 2x, कॉस 2x और टेन 2x। आज की क्लास में और भी फॉर्मूलाज आएंगे, फिलहाल इनमें से जो जो मालूम है, जो जो याद है, बिना रेफर किए हुए बोलते हुए चले जाओ, मैं लिखते हुए चले जाऊंगा। 2 साइन ए प्लस बी बाई टू बी बाई टू। ठीक है, पहला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब बताओ साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस वाले में कोई दूसरा नहीं आता, कॉस ही रहता है। हाँ बोलो। अबे स्कूल में आंसर दे, थप्पड़ मारूंगा, वो माइनस में आएगा। माइनस तब आएगा जब माइनस होगा फॉर्मूला में। तो जी, हाँ माइनस। अरे तो ये क्यों नहीं याद है इसमें? बस मैं ये कह रहा हूँ ना, कॉस में अगर प्लस का है तो दोनों टर्म्स तेरे कॉस वाले ही रहेंगे, क्योंकि देखो मेन जो चेंजेस आ रहा है वो किस में आ रहा है? साइन कॉस में। बाकी ये जो टर्म्स है ये तो सब में सेम ही आ रहे हैं, ये 2 सब में सेम ही आ रहा है। ठीक है, माइनस वाला बताओ, कॉस से माइनस कॉस बी का बताओ। हम्म, ओके, साइन बी माइनस ए बाई टू। और बी माइनस से अगर अजीब सा लग रहा है तो एक माइनस पहले लगा लो, सो दैट दैट माइनस विल टेक केयर ऑफ, यहाँ पे साइन ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ साइन 2x याद है? साइन 2x के एक्चुअली 2 फॉर्मूलाज, कॉस 2x के टोटल 4 फॉर्मूलाज और टेन 2x का एक फॉर्मूला। टेन 2x यहाँ लिख देंगे। बताओ साइन 2x का फॉर्मूला बताओ जरा देखें। ये तो बन गया एक चट। हाँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको छोड़ के एक और बताया था, अगर याद है तो बताओ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, शायद हमारा यूज भी नहीं हुआ अभी तक। 2 tan एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये एक और फॉर्मूला होता है। तुम्हें ये वाला तो याद था, लेकिन ये हमने यूज ही नहीं किया तो इसलिए याद नहीं है। चलो cos 2x का बताओ। cos 2x का भी मैंने बताया हुआ था, चारों बताए थे। हाँ, फिर इसमें कुछ बताया था मैंने कि ऐसा कर देने पे वो फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये एक और फॉर्मूला है। ये सब भी ना यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि बुक पे कुछ क्वेश्चन है ही नहीं इस तरह के जहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे।
ये तो यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, ये यूज हो जाएगा आगे जाके, बट ये फॉर्मूला अभी तक यूज हुआ नहीं है बुक में। अच्छा, tan 2x का नया फॉर्मूला आ रहा है जो कि बिल्कुल इस जैसा ही है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा। मतलब tan 2x फॉर्मूला इज जस्ट ए कॉपी पेस्ट ऑफ sin 2x फॉर्मूला विथ अ माइनस साइन इन द डिनोमिनेटर। अब इतना फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए along with these things, sin a प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला, cos a प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला, और tan a प्लस माइनस बी माइनस। ये फॉर्मूला तो हमने काफी बार यूज कर लिया है, तो ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही याद होगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, तो खाली बोलते जाए सबको। जल्दी से बताओ। हम्म। हाँ, अगर माइनस हुआ तो बीच में माइनस डाल देंगे। व्हाट अबाउट cos a प्लस माइनस बी? प्लस माइनस प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा हो जाता है वहां पे। और tan a प्लस माइनस बी का क्या कर रहा है? हाँ, और अगर माइनस का साइन हुआ तो फिर हम लोग यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक। हम्म। इसके अलावा डिग्री रेडियन जो कि तुम आज क्लास में कर चुके हो, तो वो तो दिमाग में बैठा ही है। अगली क्लास में क्वाड्रेंट बताएंगे, वो भी अच्छे से पहले पढ़ के चले जाना, सो दैट आराम से आंसर दे सको। तो अब हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं मिसलेनियस के, उनको पहले निपटा देते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन जिनको मैं बोल रहा हूँ कि तो आराम से कर सकती है, इनको तो खुद ही ट्राई कर एक बार। साइन 3x प्लस साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स, हमें प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू शुड गिव यू जीरो। कर पाओगे? बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, पहले खुद से ट्राई कर लो। 2 मिनट का टाइमर लगा दिया, ट्राई करो पहले। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। हम्म। हम्म। साइन 3x प्लस साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स, वहां कॉस 3x माइनस कॉस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स। हम्म। तो ठीक नहीं हुआ क्या पूरी तरह से? वैसे ऐसे ही हल्की फुल्की खांसी हो तो मेरी भी हो रही है। हम्म। टाइम का ध्यान रखना, अगर 3 मिनट के अंदर नहीं आ पाया तो मुझे बता देना, सो दैट आई कैन डिस्कस दैट। नहीं तो क्या होगा, तुम उसको करते रहोगे, 5-7 मिनट लगा दोगे, तो फिर तो बहुत टाइम हो गया। वो तुम बाद में रखना प्रैक्टिस जोन के लिए। अभी 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर देख लो। ऑलरेडी 2 मिनट हो गया उसमें से, आई थिंक।
ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि कहीं एक जगह में आके जीरो नहीं आ रहा होगा ऐसा कुछ, लेकिन तुमने फॉर्मूला लगा लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ पे अटके हो। तो सबसे पहले वी विल टेक द LHS एंड वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस साइन बी, जिसके हिसाब से ये बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे एक साइन एक्स पहले से था, तो ये इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। दैट फॉर्मूला इज 2 साइन a प्लस बी बाई टू, दैट मीन्स साइन 2x इंटू साइन b माइनस ए बाई टू। अभी b माइनस ए बाई टू करोगे तो ये माइनस का साइन लेगा, तो माइनस का साइन आगे लगा दो, और यहाँ पे cos x है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों चीजें एक ही नहीं है? 2 2 साइन 2x साइन 2x साइन x cos x, ये प्लस के साथ है माइनस के साथ, दोनों कट गए, खत्म हो गया, जीरो तो आ ही गया, कुछ भी नहीं था इसमें। तुमने कर ही लिया होगा, बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब करूं क्या इसको, तो ये सीधा कट जा रहा था, तो सीधा आंसर आ गया। हाँ, चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने पिछली क्लास में कुछ पेयरिंग की बात तुम्हें बताई थी। अब इसमें अगर तुम पेयरिंग के बिना करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें आंसर ना मिले। तुम खाली मुझे इतना बताओ कि जो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि स्टार्ट करने से पहले अगर 3-4 एक साथ आ गए तो हमें ना कुछ पेयरिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या पेयरिंग किसकी यहाँ पे अगर पेयरिंग करनी हो तो किस बात का ध्यान रखोगे? देखो जरा यहाँ पे, नहीं, उससे फायदा नहीं होगा ना। हम पेयर बनाते समय ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब पेयरिंग कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्या उसमें कुछ कॉमन आएगा। अब जैसे मान लो तुमने इसमें बोला कि मैं इसकी पेयरिंग करूंगी, इसकी पेयरिंग करोगे तो यहाँ से मिलेगा एक 2x और एक मिलेगा x, यहाँ से पेयरिंग करोगे तो ये 6x दे रहा है और एक x आ रहा है, बट देन मुझे उसमें कुछ खास लगा नहीं। रेदर तो मुझे ये बोलते कि x 7x का, हाँ, और 3x और 5x का। ये मैंने तुमको हिंट दे दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब इसको ट्राई करो, पेयरिंग करनी है फर्स्ट एंड लास्ट की, और दूसरी पेयरिंग करनी है सेकंड एंड थर्ड की, और फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, करो, अब हो जाएगा। आ गया तो बहुत बढ़िया है। चलो मैं एक बार ऐसे ही कर देता हूँ, जो तुमने किया है वही मैं भी करूंगा। तो सबसे पहले पेयरिंग की मैंने साइन एक्स प्लस साइन 7x की इन वन ब्रैकेट, और एक पेयरिंग कर ली साइन 3x प्लस साइन 5x की, सो दैट आई कैन यूज माई फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू करोगे 4x बन जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू करेंगे 3x बन जाएगा। यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बाई टू करेंगे फिर से 4x आ जाएगा,
कॉस ए माइनस बी बाई टू करेंगे, खाली एक्स आ जाएगा। अब ये पेयरिंग करके मुझे ये फायदा हुआ कि आई कैन नाउ टेक 2 साइन 4x कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा cos 3x प्लस cos x। और ये तो हम लोग को पता ही है कि cos वाले फॉर्मूला में अगर प्लस का साइन है तो वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही लेगा और cos के साथ ही लेगा, तो 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स। अब 2 2 ज़ार 4 को सामने भेज दो, आई थिंक पूरा का पूरा आंसर आ गया। बस उसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले cos 2x फिर cos x, या जो भी है ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा सेम ही है। आ गया समझ में? चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा होगा और इसने तुम्हारा काम इसमें आसान करके दिया हुआ है, तो आई थिंक ये भी तुम आराम से कर लोगे। 6th क्वेश्चन है मिसलेनियस का। इसमें दे रखा है साइन 7x प्लस साइन 5x, इसको पहले ही उसने ब्रैकेट में डाल दिया है, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है। अब नीचे सेम वैल्यूज कॉस के साथ में, cos 7x प्लस cos 5x, और दूसरे ब्रैकेट में cos का 9x प्लस cos का 3x, एंड फाइनली यू हैव टू प्रूव इट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू tan 6x। आराम से कर लो, अब इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम आराम से कर लोगे। चलो करो इसको। हो गया। क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, ऊपर में फर्स्ट ब्रैकेट में जब फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी का, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, मतलब 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे भी बन जाएगा 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा का सारा कॉस ही है, तो 2 कॉस 6x इंटू कॉस एक्स, और ये 2 कॉस 6x इंटू कॉस 3x। अब ऊपर वाले में साफ साफ दिख रहा है कि वी कैन टेक कॉमन 2 साइन 6x, तो अंदर बच गया cos x प्लस cos 3x। लेकिन इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं नीचे वाले से 2 cos 6x कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा सेम cos x प्लस cos 3x। तो इसको तो काट ही दो, यहीं पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई cos tan होता है, tan 6x आंसर आता है। अब आएगा इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन है, बट आई थिंक तुम कर लोगे। चलो अब इसको भी ध्यान देना कि इसमें भी पेयरिंग मैटर करेगा। 7th क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बताओ पेयरिंग करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, और अगर करनी है तो किसकी किसकी करनी है, जिससे कि हमें फायदा होगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ वो देखो, समझो, देखो 3x और ये x को अगर मैं मिला देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास 2x आएगा ना इनको यूज करते समय। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने जो बोला पेयरिंग वाली बात, पेयरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग साइन 3x माइनस साइन x का, और क्यों साइन 2x को अलग रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में
जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉमन लेने का मौका मिल जाएगा, देन ओनली यू कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर आंसर। पेयरिंग करना होता है जैसे हमने पिछली बार पेयरिंग की थी। इसमें सोचो, जब तुम साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला इसमें लगाओगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला एक बार बोलो क्या होता है। बोलो। टू कॉस, हाँ, ए प्लस बी बाई टू मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और फिर साइन ए माइनस बी बाई टू तो वो x हो जाएगा। और इधर साइन 2x जो दिख रहा है, तो क्या मैं इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ? सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये तुम नहीं सोचते, शायद तुम बोलने लगते अरे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकला। लेकिन अगर तुम साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो नाउ आई थिंक यू कैन टेल मी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग कॉमन। क्या है कॉमन बताओ दोनों में? 2 साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स कहाँ है, खाली 2 है, यहाँ पे भी 2 है, साइन एक्स है, साइन एक्स, हियर इट इज कॉस 2x एंड हियर इट इज कॉस एक्स, सो यू कैन टेक कॉमन। तो तुम कॉमन ले सकते हो सिर्फ 2 साइन एक्स को। तो अंदर आ गया पहले वाले से cos 2x और दूसरे वाले से cos 6। क्या इसके बाद खुद कर लोगे? क्योंकि इसके बाद जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूँ। करोगे? कर लो एक बार, इसको पूरा लिख लो पहले और उसके बाद वहां से खींच लेना क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। आई थिंक इसके आगे और कुछ खास बचा भी नहीं था। 2 साइन एक्स लिखने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू मतलब 3x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू मतलब x बाई टू। 2 2 जार 4 को सामने रख दिया। आई थिंक बाकी चीजें तो यहीं पे दिख रही है, सो दैट इज ओवर। अब यहाँ पे हमने जितने भी पिछले क्लास तक फॉर्मूलास पढ़े थे उन सबके एप्लीकेशन के ऊपर अब हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब जरूरत पड़ेगी अब हमें नए फॉर्मूलास की। तो नए फॉर्मूलास में क्या नया आने वाला है, पहले तो याद रखना साइन 2x कॉस 2x टेन 2x के फॉर्मूलाज भी आज की क्लास में मैंने कुछ नए वाले बताए हुए हैं। अब हमारे पास में बारी आएगी इन फॉर्मूलाज की जिनका अभी तक यूज हुआ नहीं है। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला, हमने इससे पहले tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, वो याद भी है तुमको, tan x प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो उसी तरह से cot x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि tan x प्लस वाई का उल्टा कर देते हैं वो cot x प्लस वाई बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला देखने में वैसे ही लगेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे cot x इंटू कॉट वाई माइनस 1 और अपॉन में होगा cot y प्लस cot x। और अगर मैं बीच में माइनस का साइन डाल दूं तो बस यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। तो मैं अभी पहले क्या करूंगा, इसी के ऊपर में पहले तो ये फॉर्मूला तुम लिख लो, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो। इससे रिलेट करके तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने थर्ड एक्सरसाइज बीच में छोड़ा हुआ है, उसमें जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के ऊपर में। और वो क्वेश्चन कई बार पेपर में आता भी है, तुम्हारे मैडम देते हैं क्वेश्चन, मतलब जब भी टीचर होता है वो क्वेश्चन को देता है। पहले लिख लो इसको, फिर उस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें ट्राई करने के लिए नहीं दे सकता, वो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। आने वाले कुछ क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने के लिए, बट अभी फिलहाल इस फॉर्मूला को देख लो पहले अच्छे से, इसको नोट डाउन करो, याद भी करो, इससे रिलेट क्वेश्चन कराता हूं। कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, और अगर माइनस डाल देंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन में कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। बस इसमें एक चीज देखना, कॉट वाई पहले आएगा कॉट एक्स बाद में आएगा इन द डिनोमिनेटर। अगर तुम बोलोगे कि मैं पहले कॉट एक्स और फिर कॉट वाई लिखूंगी तो गलत हो जाएगा।
हमेशा रूल बनाओ कि कॉट के फॉर्मूले में यहाँ कॉट वाई पहले आएगा और कॉट एक्स बाद में आएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को मैं अभी रहने दे रहा हूँ। हमने पिछले क्लास में 21 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, 22 नंबर क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होना था, इसलिए मैंने इसको अभी थोड़ा देर के बाद तुमको दिया है। अब ये क्वेश्चन है कि वी हैव टू प्रूव कॉट एक्स इंटू कॉस 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, इसकी वैल्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 के, जो कि फिलहाल मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं करने के लिए। यू विल जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तुम जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करो, कॉट 3x का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। तो बताओ 3x को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं जिससे कि मुझे ये फॉर्मूला लगाने का मौका मिलेगा? हाँ, वेरी गुड, 2x प्लस एक्स। अब जब तुमने ये लिख ही दिया तो नेक्स्ट स्टेप में इस cos 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला यहां से बना लो जल्दी से, जो फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है। प्लस नहीं होगा ना, माइनस हो जाएगा ना। अरे अच्छा, अरे वैसा कह रहे हो क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। cot 2x इंटू कॉट एक्स, बीच में साइन माइनस का 1, हाँ, और यहाँ पे उल्टा लिखोगे cot x प्लस cot 2x, और ये पूरा का पूरा किसके साथ इक्वल है? cot 3x के साथ। इतना समझ में आ गया है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इसके बाद तू कर लेगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग आई थिंक यू कैन डू द क्वेश्चन, तुम्हें ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए। करना चाहोगे? हाँ कर ले, कुछ नहीं, मतलब मैं चाह रहा हूँ ना, मुझे दिख गया ना कि अब इसके आगे तू कर लेगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन को। एक बार ट्राई करके देख ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, ठीक है? यू नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूं यूं, और फिर जो लाना है ये सामने है तुम्हारे, वो आ जाएगा। करके देख लो एक बार। हो गया? हाँ कर ले कर ले कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कट क्यों करना है? वी हैव टू प्रूव दिस। और जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेप में ये मिल जाएगा। देखो कैसे, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहला टर्म आएगा cot 3x इंटू कॉट एक्स, उसके बाद दूसरा टर्म आएगा cot 3x इंटू कॉट 2x, और जो राइट हैंड साइड में है वो तो एज इट इज ही रहेगा cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1। अब तुम्हें माइनस 1 तो चाहिए नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करो, ये माइनस को यहाँ भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, और बस इन दोनों को वहां शिफ्ट कर दो, कीपिंग इन दिस। देखो ये cot x इंटू कॉट 2x, ये कहीं जा ही नहीं रहा, तो इसको बस सीधा करके लिख लो cot x इंटू cos 2x। अब नेक्स्ट नंबर पे ये आएगा, ये वाला टर्म, इसको वहां भेजोगे तो ये बन जाएगा माइनस का cot 2x इंटू cot 3x। उसके बाद तीसरा ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस का cot 3x इंटू cot x। आई थिंक यही स्टेप करना था खाली। आ गया समझ में? हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एक नया फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान रखना। नया तो नहीं है, मैंने इसके बारे में थोड़ा देर पहले तुझे बता दिया था, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने तुमको फॉर्मूला दिया था ना tan 2x का, याद है? लास्ट में दिया था, बिल्कुल लास्ट में, एकदम लास्ट में। लिखा नहीं होगा तूने, मैंने बोला था ये फॉर्मूला sin 2x के फॉर्मूला के जैसे ही है बिल्कुल। अच्छा एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो sin 2x के हमने दो फॉर्मूला लिखे थे, एक तुझे याद है अभी भी, बता कौन सा वाला? 2 sin x बोल के रुक क्यों जा रहा है भाई? cos x। हाँ, और एक दूसरा जो बताया था वो बताओ, क्योंकि
उसी से रिलेट करूंगा उस tan 2x के फॉर्मूला को, याद नहीं किया? अच्छा कोई बात नहीं, आगे मान लो एग्जाम में ऐसा कभी हो जाए ना कि तुम भूल गए स्टेप में, तो बहुत आसान तरीका है, देखो tan 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan x प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा वैसे ही, बोलो लगाओ। tan a की जगह क्या है? tan x प्लस tan x, tan n नहीं है, x है भाई, 2x को ही तो तोड़ा है। हाँ, बोर्ड पे लिखते समय हाथ फिसलता है। आप बताओ नीचे क्या आएगा? थ्री, फिर गाली सुनेगा। हाँ हाँ, वन माइनस क्या बोल, यही दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग। हाँ क्या? हाँ, tan x इंटू tan x क्या होता है? हाँ, और tan x प्लस tan x क्या होता है? आ गया फॉर्मूला। अगर तुम भूल भी गए तो ये कर सकते हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब मैं ये पूछ रहा था, इससे रिलेट कर रहा था, तुमको भूल गए तो ये कर ले, इससे अच्छा याद कर ले। और sin 2x के दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो ऑलमोस्ट यही होता है, बट विथ अ प्लस साइन। ये sin 2x के फॉर्मूले को देखो ध्यान से, 2 tan x तो इसका भी है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब याद रहेगा ये, और अगर भूल भी गए तो डिराइव कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये मान के कि तुम ये याद कर लिए हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। हमें प्रूफ करना है कि tan 4x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4 tan x होल मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4x। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यू कैन सजेस्ट मी समथिंग इन दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा तेरे ऊपर मैं छोड़ दूं कि अबे तू तो कर ही लेगा इस क्वेश्चन को, तो तू कैसे स्टार्ट करेगा? अभी मैंने तो एक छोटा सा हिंट दिया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले फॉर्मूला को डिराइव करते समय, कि वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस। तो tan 4x को कुछ कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी tan 2x के लिए मैंने x प्लस एक्स करके उसको ब्रेक किया था, तो कैन वी डू द सेम फॉर tan 4x? देर आर टू वेज, बेसिकली टू वेज। हाँ, तुम बताओ मैं क्या क्या सोच रहे होगे। एक सोच रहे होगे कि 2x प्लस 2x कर देती हूँ, सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि नहीं? और एक और सोच रहे होगे 3x प्लस एक्स करके, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, तुम्हें tan 3x का फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा, मतलब मुझे बताना पड़ेगा, और जो कि मैं बताऊंगा भी। लेकिन पहले अभी इसको जितने हमारे पास में अभी कैपिटल है उसी के हिसाब से करते हैं। तो पहले मैं इसको करता हूँ, मैं कोई नया फॉर्मूला अभी नहीं बताना चाहता, तो मैं इसको तोड़ के लिख दूंगा tan 2x प्लस 2x। नाउ टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। तुम बताओ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस, हमें अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है, मालूम है, लेकिन इसके बाद क्या करोगे बताओ? हाँ लगाओ लगाओ, क्या आएगा बताओ? tan 2x प्लस, बहुत बढ़िया, अपॉन नस, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या मैं उसकी जगह tan स्क्वायर 2x लिख देता हूँ, और ऊपर में जहां पे tan 2x तुमने दो बार ऐड किया उसको लिख देता हूँ tan 2x। अच्छा, अब याद करो, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने tan 2x का फॉर्मूला तुम्हें बताया था, अगर तुमने वो याद कर लिया होगा तो नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा हमारा। बोलो क्या था फॉर्मूला? अगर याद नहीं है तो मैं फिर स्लाइड खोल दूंगा। अरे वैसे करके याद कर रहे हो क्या? मैंने इसका पूरा रिजल्ट दे दिया था ना तुमको। tan 2x का क्या फॉर्मूला आया था फाइनली? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो आई वाज जस्ट आस्किंग दिस फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और tan 2x के जगह में वो फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और फिर नीचे आएंगे 1 माइनस, फिर से यही सेम फॉर्मूला बट उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कर पाए तो ये क्वेश्चन अगले स्टेप में ये आंसर दे देगा विथ सम लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। अब तुम बताओ इसके आगे तुम क्या करने वाले हो? हाउ टू सॉल्व द न्यूमरेटर, क्या कर लोगे न्यूमरेटर में ज्यादा से ज्यादा? अरे मल्टीप्लाई, हाँ करो करो, क्या आएगा? ये 2 किसके साथ मल्टी, न्यूमरेटर के साथ होगा या डिनोमिनेटर के साथ, या दोनों के साथ? ऑनली न्यूमरेटर। तो देखो थोड़ा सा दिख भी गया होगा वहां पे, 4 tan x आ गया। अच्छा, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसको नीचे ही रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। अब आ जाओ नीचे, 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर कर सकते हो, बोलो, क्योंकि होल स्क्वायर है ना इसके ऊपर में, बोलो क्या आएगा? 2 tan x का होल स्क्वायर क्या देगा हमें?
बस बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना। तुम बोलोगे भाई घटिया चीजें चल रही है, नहीं नहीं, घटिया चीजें नहीं है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो, 1 - tan² x का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। लिख तो सकते ही हो, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा देखो, ध्यान से देखना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अपना एज इट इज ही रहेगा। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि मुझे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब है ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। बोलो, ये तो समझ में आता है। और ये जो है ये पूरा का पूरा नीचे बैठ गया, 1 - tan² x का होल स्क्वायर। जब तुम इसको यहां भेजोगे, चलो ये स्टेप भी मैं लिख ही देता हूं, 1 - tan² x का होल स्क्वायर -4 tan² x। अब इसके आगे जो स्टेप है वो करने के बाद तुमको नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर दिख जाएगा, लेकिन ये स्टेप करना पड़ेगा। देखो अब कैसे करेंगे, ये जगह मैंने बचा के रखी है इसी के लिए। सबसे पहले 4 tan x, उसके नीचे 1 - tan² x। अब सोचो कि डिनोमिनेटर का जो ये डिनोमिनेटर है, क्या ये ऊपर भाग जाएगा होल स्क्वायर के साथ? और अब वो टाइम आ गया है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि अब तुम इसको खोलो नहीं, अब तुमको यहाँ पे इसको खोलना ही पड़ेगा, जिससे कि तुमको ये टर्म पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। a - b का होल स्क्वायर लगाना है इस ब्रैकेट के लिए। बोलो पहला टर्म क्या आएगा? 1² मतलब 1। हाँ, उसके बाद tan² x है, क्या लिखा है क्या और बड़ा कर दूं? वो tan² x ही था। हाँ बोल। अरे a - b का होल स्क्वायर ही तो लगाना है इसके अंदर, लगा ले, क्या हो गया? अरे वन, सुन एक बात बता, 1 - tan² x का होल स्क्वायर खोलना है। खोल, अभी मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। बोल क्या क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर मालूम है ना? खोल बोल। a² मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, a² - 2ab + b²। नाउ दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। ओपन इट अप। बोलो क्या आएगा पहला टर्म? पहला टर्म तुम मुझे बता चो, 1। हाँ बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। और तीसरा टर्म? अबे tan² x का होल स्क्वायर, tan² x का होल स्क्वायर क्या होता है? tan² x का होल स्क्वायर tan, हाँ पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर में 4x। तो ये जो भी तुमने लिखा है मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 1 - 2 tan² x प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4x। अब देखो क्या होता है, ये 1 - tan² x है और ये 1 - tan² x का होल स्क्वायर है, तो ऊपर में तो वो कट ही गया तुम्हारा। यहाँ पे क्या बच गया? 4 tan x, नहीं नहीं, एक एक तो बचा हुआ है ना, 4 tan x मल्टीप्लाइड विथ 1 - tan² x। और नीचे में ये पूरा का पूरा। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, एक -4 tan² x भी तो था ना, तो ये -4 tan² x यहाँ पे लगा दो। अब तुम तो खुद ही सोचो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। देखो 1 तो लिखोगे ही लिखोगे। अब ये -2 tan² x है, ये -4 tan² x, तो ये बन गया -6 tan² x। और आखिरी वाला टर्म है 10 टू द पावर ऑफ 4x। अब बताओ कंफर्टेबल हो इस क्वेश्चन के साथ? हाँ, एक बार तुझे करना पड़ेगा, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सी, वी आर ओपनिंग a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, वहां पे 2x और 3y आ जाता है तो हम लोग खोल लेते हैं। तो इस चैप्टर में ये होगा कि वहां पे बार बार tan², sin², cos³ इनका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर तुम उसको कर पा रहे हो तो फिर ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कैसा आदमी है तो एक ही क्लास में देख। अभी cos² x को मैंने बोला था ना, 1 - sin² x में तोड़ लेते हैं। हाँ, तो 1 - sin² x में तोड़ोगे तो एक sin² x तो पहले से ही है, तो 1 - 2 sin² x बन गया। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और क्योंकि अब तुझे ना इसको, इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करना है, क्योंकि ये बहुत कुछ इसकी तरह देखने में है। देखो 1 अपनी जगह आ गया, 1 अपनी जगह आ गया, माइनस अपनी जगह आ गया, माइनस अपनी जगह आ गया, बस वहां पे कुछ अलग है क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 4x है। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहां तक पहुंचने की कोशिश करो। वो कोशिश कैसे करोगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कॉस लिखा, 2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 2x। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आ गया अच्छे से?
हाँ, अब इसके नीचे अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ तो देखो यहाँ जब 2x था तो साइन स्क्वायर x था। अब उस 2x की जगह अगर यहाँ 2x आ गया, देखो 2 के बाद जो है वो 2x है ना, यहाँ 2 के बाद क्या था, x था तो यहाँ x आया। अब यहाँ 2 के बाद क्या है, 2x है, तो यहाँ क्या आएगा बताओ। हाँ तो बोलो ना क्या आएगा फिर। हाँ बोलते जाओ। 4 नहीं, 4 नहीं, अरे 4 क्यों कर रहे हो, अरे तुम समझे नहीं। देखो cos 2x था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो 2x था वो यहाँ पे x बन गया। इस 2 के साथ कोई लफड़ा नहीं है मेरा, ये 2x यहाँ पे आधा होके x हो गया, तो यहाँ पे उस 2x की जगह कौन बैठा हुआ है, पूरा का पूरा 2x। इस बात को समझ नहीं पा रहे हो क्या। देखो अभी एक बार और समझाता हूँ। देखो cos 2 को छोड़ के क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 को छोड़ के यहाँ पे क्या है, x की जगह 2x है ना। हाँ हाँ अब समझ में आया, अब बोलो क्या आएगा। हाँ वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब मेरे ख्याल से एक स्टेप रह गया, क्या साइन स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो गया वहां पे। इसके आगे तो तुझे ही बता देना चाहिए, अरे सर अब आ गया मुझे। साइन 2x जब लिखे तो क्या सोच के लिखे, क्योंकि मेरे पास में साइन 2x का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मुझे पता है, तुझे याद है, बोल। ये जब मैं बोल, हाँ बोल, हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ तेरी, तू गाली सुनेगा क्या। साइन 2x का फॉर्मूला कितना प्यारा सा फॉर्मूला था यार, एक छोटा सा, आज की क्लास में सबसे पहले हाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ लिखते ही आंसर नहीं आ जाएगा। देखो 1 माइनस 2 लिखा, साइन 2x की जगह लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स विथ स्क्वायर। अब बताओ क्या आंसर आ गया हमारा, ध्यान से देखो। 1 है, माइनस है, 2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर खोलो। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करोगे, बोलो क्या है 4। साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसका करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब 2 और 4 मल्टीप्लाई, तो फिर इसमें क्या था। बस थोड़ा सा ना वो फॉर्मूला, मुझे वही लग रहा है तेरा जो फॉर्मूला है ना अभी, वो तो उसको पकड़ा नहीं है ठीक से। अब और अभी देख, अभी तक मैंने तुझे उस फॉर्मूला में ले भी नहीं गया जो आज की क्लास में मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। वही साइन 2x का दो एक फॉर्मूला ऐड कर दिया था, और कॉस 2x और टेन 2x का एक फॉर्मूला ऐड किया था, उसी में हमारे सारे क्वेश्चन निपट गए। हाँ फॉर्मूला ना एक बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है ना उसमें उस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक नया फॉर्मूला है बिल्कुल। तो उसको करने से पहले आई डोंट थिंक कि मुझे वो बताना चाहिए अभी तुझे, ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी हैवी हो गया है थोड़ा सा। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं तुझे अभी 3 फॉर्मूलाज दूंगा, वो तीनों फॉर्मूला याद कर लेना, सो दैट हमारा क्लास जो अगला क्लास जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री 99% कंप्लीट हो जाए। 1% थोड़ा सा एग्जाम्पल के क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम लोग कर लेंगे। तो वो 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं बता देता हूँ, इनको अभी लिख के याद करना स्टार्ट कर, सो दैट अगली क्लास तक याद हो जाए। एक आएगा साइन 3x, एक कॉस 3x और एक टेन 3x। ये 3 फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तूने सारे फॉर्मुलाज याद कर लिए हैं, एक्सेप्ट आज की क्लास में मैंने कुछ फॉर्मुलाज बताए थे, उनको गो थ्रू कर लोगे तो याद हो जाएगा। ये फॉर्मुला नए हैं, ये मैं अभी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x में ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। और टेन 3x सबसे बेकार फॉर्मूला होता है, उसको याद करने में तो ये सदियों लग जाएंगे। इन सबके डेरिवेशन है, लेकिन पहले फॉर्मूला को याद कर लेना, फिर डेरिवेशन में जाना। नहीं तो तुम ये बना लोगे मन में कि मैं तो पेपर में डिराइव कर लूंगी, वो सब होता नहीं है, तो याद कर लेना बेटर है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मूलाज हैं उनमें से। तो ये फॉर्मूलाज देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये जरूरत पड़ेंगे हमें आगे जाके। साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x, जिसमें से टेन 3x यूजुअली बच्चों को याद नहीं होता है। तो तुम कोशिश करो, तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि जितने क्वेश्चन हमने आज किए हैं इनको थोरो रिवीजन करना। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है वो थर्ड एक्सरसाइज का, जिसके अंदर में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला था, तो मैं सोचा अभी ये बताऊंगा फिर उसको प्रेशर डालूंगा, इससे अच्छा है इसको ये दे देता हूँ याद करने के लिए, तो तुझे याद हो जाएगा उसको। तो तुझे अभी होमवर्क में क्या है, स्कूल में तो ये चैप्टर चल ही रहा है, बढ़िया है, लेकिन तुझे ना सेट थ्योरी भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैडम देखना ट्रिग्नोमेट्री से निकल के फिर सीधा से वो सेकंड चैप्टर में चले जाएंगी। तो सेकंड चैप्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर को साइड बाय साइड करते रहो, और इसको ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, सो दैट हम अगली क्लास में मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर बुक ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लें, फिर एक छोटी सी क्लास और रहेगी,
तो संडे वाले पेपर के लिए मैं इस बार पूरा सेट थ्योरी रखने वाला हूँ, एक्सेप्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस को छोड़ के पूरा सेट थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीजें तुम कर लो अच्छे से, हो जाएगा। चल ठीक, किसका फोन आ रहा है बे? हाँ चल ठीक। और तू क्या भेजेगा, क्या भेजेगा अभी? हाँ तो भेज अभी, चल चल ठीक है, चल टेक केयर। पूछ 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 पूछ, हाँ। तू कुछ मत कर, मैं दे दूंगा तुझे। तू बुक लेके डरते रहेगी, इसलिए तू कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत ले। तू मुझे बोल कि सर मेरा सेल्फ प्रैक्टिस करने का मन है, मैं निकाल के दूंगा, मेरे पास बहुत बुक्स है, बहुत बुक्स पड़े हुए। हाँ तुझे जब जब भी लगेगा ना कि तुझे प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं खुद ही निकाल के दे दूंगा तुझे, ठीक है। चल टेंशन मत ले, हाँ चल बाय।